ने अनुभव किया, कर्म करते करते ऐसे अशरीरी बन जाते। तो ये जो कर्म योग में अंतर बढ़ जाता है, इसका कारण कर्म करते ये स्मृति में इमर्ज नहीं होता। मैं आत्मा हूँ, ये तो सब जानते ही है, लेकिन मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूँ? मैं करावन आत्मा हूँ, और ये कर्म इंद्रिया करनहार है। ये करावनहार का स्वमान कर्म करते स्मृति स्वरूप में रहे। चाहे कर्म इंद्रिया से कर्म कराना है, लेकिन मैं करावनहार हूँ, मालिक हूँ। इस सीट पर अगर सीट है तो कोई भी कर्म इंद्रिय ऑर्डर में रहेंगी। बिना सीट पर सीट होते कोई किसका नहीं मानता। तो करावनहार आत्मा हूँ, ये कर्म इंद्रिया करनहार है, करावनहार नहीं है। जैसे ब्रह्मा बाप का अनुभव सुना, कि ब्रह्मा बाप शुरू में ये अभ्यास किया जो रोज
बच्चों ने वो डायरी देखी होंगी तो रोज दरबार लगाते थे और करावनार मालिक बन हर घर में इंद्रियों का समाचार लेते थे, देते थे। प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी। कितनों का भाग्य जगाया त्याग तप ने तुम्हारी, कितनों का भाग्य जगाया त्याग तप ने तुम्हारी। भूल नहीं पाएंगे पालना साकार की, भूल नहीं पाएंगे पालना साकार की। आज भी भर रहे हैं झोली तेरे प्यार की, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी। मधुवन की कुटिया में आज भी तुमको पाए, ऐसा लगता बाहें पसारे सामने हो आए। हो भागीरथ वन बाबा ज्ञान गंगा बहाया, अपने ही कर्मों द्वारा जग को स्वर्ग बनाया। आंखें भर आती सोच तेरे एहसान की, आंखें भर आती सोच तेरे एहसान की। आज भी भर रहे हैं झोली तेरे प्यार की, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी।
वरदान बाबा शिक्षाएं तुम्हारी। ओ मीठे बच्चे के है बाबा बेहद प्यार दिया, ज्ञान गुण शक्तियों से हमको श्रृंगार किया। पल के बिछाए बैठे तेरे इंतजार की, पल के बिछाए बैठे तेरे इंतजार की। आज भी भर रहे हैं झोली तेरे प्यार की। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी। कितनों का भाग्य जगाया त्याग तप ने तुम्हारी, कितनों का भाग्य जगाया त्याग तप ने तुम्हारी। भूल नहीं पाएंगे पालना साकार की, भूल नहीं पाएंगे पालना साकार की। आज भी भर रहे हैं झोली तेरे प्यार की। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी। ओम शांति। ओम शांति। जनवरी मास अभी नजदीक आ रहा है। हाँ, शिव बाबा भी देखो, बाबा ने जो व्यक्त में थे माना साकार में जो पुरुषार्थ किया बता रहे हैं। बीच में 1 साल 2 साल पहले वो आता था छोटी डायरी से बड़ी डायरी से, बाबा जो डायरी लिखते थे उसमें से थोड़ा थोड़ा। बाबा रोज अपनी डायरी रखते थे दिनचर्या की, बाहर की, समय की भी। और आज बाबा ने बताया, बाबा रोज रात को अपना दरबार भरते थे, आत्मा राजा और इंद्रिया प्रजा। तो राजा ने प्रजा को ऑर्डर किया, तो किस प्रजा ने ऑर्डर माना? आंख ने, कान ने, नाक ने, किसने माना किसने नहीं माना? कि बाबा बहुत सूक्ष्म चेकिंग करके देखते थे, फिर दूसरे दिन उसी पर पुरुषार्थ करते थे। पुरुषार्थ उसी को कहते हैं ना। जो इंद्रियों ने नहीं माना, नहीं सुना ऑर्डर, तो फिर उस पर बाबा वर्क करते हैं। कमजोर है इंद्रिया ना, तो उसको फिर शक्तिशाली बनाए। करण करावन हार शिव बाबा, फिर करावन हार आत्मा, और करावन हार ये हमारी इंद्रिया। शरीर तो जड़ है, कुछ नहीं कर सकता है ना। गीत भी सुना हमने, जब 1936 से 69 तक जो बच्चे थे साकार में, उन्होंने पालना ली, उन्होंने अनुभव किया ब्रह्मा बाप का जो प्यार। शिव बाबा का तो है ही, शिव बाबा तो प्यार का सागर है। पर ब्रह्मा बाबा देखो कितना बच्चों को प्यार। प्यार माना ये नहीं कोई हमको अच्छा अच्छा बोले, मान सम्मान दे, हमारी कमी को चला ले, अवगुण नहीं। वो प्यार, वो तो मोह है फिर, है ना। आज हम मोहवश हमारे संबंधी को कुछ नहीं बोलते हैं, बच्चे बहू जो भी है, राइट। तो और हमको कम, उनको कमजोर बनाते हैं, बच्चा बच्चा अच्छा अच्छा करके। बाबा ऐसा नहीं कर, बाबा तो बहुत स्ट्रिक्ट था, कुछ भी नहीं चलाता था, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, है ना। देखो निर्मल शांता दादी खुद, बाबा ने देखा अभी उनका देह अभिमान नहीं गया है। चप्पल टूट गई, कहानी सुनाई थी ना। बाबा ने देखा बच्ची में अभी भी देह अभिमान है, देह अहंकार है।
तो बाबा ने सजा दी कि नहीं, शिक्षा भी दी, सावधानी भी दी, सजा भी दी। 350 का ड्यूटी दे दिया, आपको चंपल बनाना, सिलाई करना। दादी समझ गई, मैंने बाबा के सामने ईगो दिखाया, देह अभिमान दिखाया, तो देखो अवगुण निकाला। ऐसे ऐसे करके बाबा ने उनको गुणवान बनाया, है ना। निर्विकारी बनाया, निरहंकारी बनाया, देह भान छुड़ाया उनका। तो आज वो बन गए, है ना। नहीं तो कोई बनकर नहीं आता, उनको बनाना पड़ता है। चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, कमी कमजोरी तो हर एक में रहती है ना। और हमें खुद नहीं पता चलता, हमको तो लगता है मैं ठीक हूँ, और सामने वालों को पता चलता है कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। तो बाबा ने हर प्रकार की ट्रेनिंग दी, उठना बैठना खाना पीना, हर प्रकार की। पता है दादियाँ हमें भी सिखाती, खाना है तो कैसे, मुंह भी नहीं बिगड़ना चाहिए, कपड़े भी नहीं, हाथ भी ज्यादा नहीं, है ना। ये तो 10 लोगों को पता चलेगा हमने क्या खाया, है कि नहीं। तो रॉयल्टी, देवता बनने वाले हैं ना हम। मैं आत्मा तो हूँ, पर किस प्रकार की आत्मा हूँ। तो सबसे पहले बाबा रोज पक्का कराते थे, मैं होवनहार देवता हूँ, माना भविष्य में मैं देवता बनने वाली आत्मा हूँ। ना, तो बाबा ने उस प्रकार से प्यार, प्यार में इतनी ताकत है, शक्ति, आत्माएं बदल गई। वो तो छोटे छोटे आए थे सब, आज दादिया बन गए, देखा। तो हम भी बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, है ना। लक्ष्य रखेंगे तो हो जाएगा। तो आज भी बाबा की जो साकार मुरली है, बहुत ही गुह्य, बहुत ही शिक्षा सावधानी भरी, ध्यान से सुनेंगे तो बाबा भी सिखाते। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा को कहाँ ये सब बातों का पता था, आत्मा अलग शरीर अलग। आज भी बाबा ने वही पाठ पढ़ाया और वही पाठ पढ़ाएगा, क्योंकि पहला पाठ भी वही है, मैं आत्मा हूँ। और लास्ट पार्ट जो है ना, वही है, मैं आत्मा हूँ। और लास्ट, एकदम लास्ट, जब हमारी शरीर से आत्मा निकले, वही वो भी लास्ट समय। और ये सृष्टि का भी कलयुग पूरा होगा, संगम युग पूरा हो, वो जो लास्ट समय है, जब सतयुग शुरू होगा, एक ही पेपर होगा अंतिम समय का। कौन सा बोलो, वो 2 शब्द है खाली, बाबा ने बहुत बार ये बताया। और नष्टो मोह स्मृति लब्धा। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। स्मृति स्वरूप बनेंगे तो मोह नष्ट होगा ना। आत्मा को सबसे पहले मोह अपने शरीर से होता है, ज्यादा से ज्यादा, फिर शरीर के संबंध, फिर वस्तु और पदार्थ। 18 अध्याय सुनाया कृष्ण ने अर्जुन को, तो बाबा भी हमें यहाँ 18 अध्याय सुना रहे हैं, मोह नष्ट करने के लिए। ठीक है, आज की मुरली भी बहुत ध्यान से सुनना, वही सब बातें बाबा ने बताई है। 23 तारीख की बाबा की आज मुरली है। सार है मीठे बच्चे, जो संकल्प ईश्वरीय सेवार्थ चलता है ना, उसे शुद्ध संकल्प व निसंकल्प ही कहेंगे, व्यर्थ नहीं। मन का काम है सोचना ना, मन संकल्प शक्ति, बुद्धि निर्णय शक्ति। पहले दिन के लेसन में बताते ये सारी बातें। तो मन तो सोचेगा ना, तो मन को हमें बाहर से काम देना है, क्योंकि मन को नहीं पता क्या सोचना है, क्योंकि 63 जन्म से आप मन तो पूरा कैरी करके लाया है, अंदर स्टोर करके रखा है। बहुत बड़ा स्टोरेज है मन, है ना। बाहर से हम काम नहीं देंगे तो अंदर से वो अपना काम निकालेगा, लेके बैठ जाएगा। वो खुद भी परेशान होगा, हमको भी परेशान, सारी इंद्रियों को भी परेशान करेगा, है कि नहीं। तो मन, देखो विचार कितने प्रकार, हर एक का अपना मन है ना। मेरा मन, ऐसा कहते हैं ना, हर एक का अपना अपना है। तो हर एक का मन एक जैसा नहीं है, तो एक जैसा भी नहीं सोचेगा। तो एक तो पहले जो विचार है उसका प्रकार लिखो, व्यर्थ है, नेगेटिव है, बिन जरूरी है, क्या है ना। लिखो, बहुत लिस्ट निकलेगी, इतने प्रकार का मन सोचता रहता है।
जिसमें एनर्जी, समय, संकल्प सब जाता है, कोई फायदा नहीं, है ना। उससे मन फिर दुखी होता है, फिर परेशान होता है, फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। अभाव है मन के अंदर, अभाव है, इसीलिए कोई ना कोई प्रभाव भी मन के पर आ जाता है। अभाव के कारण प्रभावित होता है, प्रभाव में आता है। सूक्ष्म चेकिंग चाहिए उसके लिए। तो कोई अभाव नहीं होना चाहिए, इसलिए बाबा ने बोला शुभ भाव रखो, शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो। ये मन को बाहर से हमें काम देना पड़ेगा, हमें भी नहीं पता, बाबा ने हमें बताया ना। तो वो मन शुद्ध मन बन जाएगा, सुमन बन जाएगा, फिर देखना वो अच्छा सोचेगा, निसंकल्प अवस्था में रहेगा। और सोचेगा ना तो सेवा के लिए ही सोचेगा, बाबा के लिए ही सोचेगा, बाबा के घर के लिए, है ना, संसार समाज के लिए नहीं। तो आप फर्क देखना फिर, है ना। तो बाबा ने आज हमें बताया कि ईश्वरीय सेवार्थ मन चलता है ना, तो वो भी अर्थ नहीं, वो तो सोचना पड़ेगा ना, सेवा करे, क्या करे, कैसे करे, है ना, तो मन सफल हो जाएगा। और भी प्रश्न बाबा ने गुह्य बताया है, ध्यान से सुनो। प्रश्न है, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी फर्ज अदाई पालन करते भी अनासक्त रहो। विकर्मों माना पाप कर्म, ठीक है। हम यहाँ पुण्यात्मा बनने आए हैं, पापात्मा थे ना पहले, हमें नहीं पता था, बाबा ने हमें बताया। तो पाप किससे होता है? विकारों से। विकार माना माया, रावण भी है उसका नाम, है ना। पांच विकारी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसका जो परिवार है, ईर्ष्या, राग, द्वेष, बहुत बड़ा है फिर वो तो हमें एक एक कर्म करते हम्म चेक करना है कि विकारों के वश होकर तो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो फर्ज अदाई, देखो कर्म तो करना, यहाँ बाबा ने कर्म का त्याग करने के नहीं बोला। ब्रह्मा बाबा का भी सुना ना हमने कि ब्रह्मा बाबा के त्याग तपस्या ने हमें देखो आज, उसने अपना बदला, कितनी आत्माओं का जीवन बदला, लाखों लाखों लोग चल रहे उसके मार्ग पर आज बनाए हुए, है ना। तो आज भी तो कैसे उसका हम तो ऋणी है ना, गीत में सुना ना, कैसे अभी हम उसको रिटर्न देंगे, रिटर्न करेंगे। तो यही है जो हमारा फर्ज है, हम पालन करें, अनासक्त रहे, है ना। अनासक्त माना कोई इच्छा, कोई आसक्ति, कोई हमें संसार में अच्छा नहीं लगना चाहिए एक शिव बाबा के सिवाय, है ना। सत्य, सत्य चित आनंद स्वरूप, ऐसा शिव बाबा के लिए बोलते हैं। शिव बाबा सत्य है, पर हमारा जो चित्त है ना, वो सब बातों को समझेगा नहीं, धारण, तो फिर वो मन डगमग होता है, सत्य को समझ नहीं पाता है। आनंद भी, सत्य का जो आनंद है ना, हम नहीं ले पाते हैं, दुखी रहते हैं ना जीवन में, मन भी दुखी रहता, हम भी दुखी रहते हैं। इसीलिए अनासक्त बनना बहुत जरूरी है, कोई इच्छा नहीं, चाहे खाना। और लास्ट में देखो, ऐसे नहीं कि देह और देह के संबंध, अंत में खाने में भी मोह रहा ना, तो आत्मा अभी एक सेकंड के उसको कोई जरूरत नहीं कि बाद में शरीर भी तो कोई काम का नहीं रहने वाला है, तो भी लास्ट मोमेंट में होगा कि मैं ये खाऊं। बहुतों का हमने सुना, पूछते हैं आपकी कोई इच्छा, बोला हाँ मुझे ये खाना है, राइट। तो खाना भी नहीं याद आवे अंत में, शिव बाबा के सिवाय मतलब कोई भी याद नहीं आना चाहिए। तो कितनी प्रैक्टिस चाहिए, कितनी अनासक्त वृत्ति हमारी चाहिए सारे संसार से ना। शिव बाबा के सिवाय कोई अच्छा नहीं लगना चाहिए, तो ही शिव बाबा याद आएगा, है ना। अच्छा हम कहते हैं अच्छा लगा, तो लास्ट 2 वीक पहले भी बताया था ना, मतलब इच्छा है, अच्छा लगा मतलब मेरे अंदर इच्छा है, और इच्छा है माना आसक्ति है, और आसक्ति है माना माया भी आ सकती है, ठीक है। हम दरवाजा खोल दिया हमने माया को आने के लिए, तो बाबा कहते वो नहीं, अनासक्त रहे। उत्तर है, मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो,
लेकिन अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि रख करके करो। उनमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। देखा, देखो शरीर हमने बनाया, हमारा संबंध शरीर से है ना। आत्मा हमने नहीं बनाई। आत्मा तो अनादि अविनाशी है, अजर अमर अविनाशी है ना। आत्मा दिखाई नहीं पड़ती, आत्मा के साथ हमारा संबंध नहीं है। आत्मा परमात्मा की संतान है। आत्मा का एक ही संबंध है परमात्मा के साथ, बाकी कोई के साथ नहीं, है ना। वो तो हिसाब किताब अनुसार आती है। जहाँ बाकी है पाठ बजाने के लिए, पाठ पूरा होता है, आत्मा भी 1 सेकंड पहले भी नहीं जाती, 1 सेकंड बाद में भी नहीं जाती है। एक्यूरेट उसी सेकंड पर हिसाब पूरा करके अपनी अगली जर्नी में अगला दूसरा शरीर लेके आत्मा चली जाती है। अगर देखो हमारा शरीर से संबंध होता, पहले हम भारत में मूर्ति प्रवचन में सारी बातें सुनाते थे। घर कितना बड़ा है, हर चीज के लिए जगह है, सोफा के लिए, टीवी के लिए, डाइनिंग। हम कहते हैं मेरा संबंधी मेरा बहुत प्यार है, बॉस नहीं, इसके बिना तो मुझे चल ही नहीं सकता है। तो शरीर रखने के लिए जगह नहीं है, रख दो, देखते रहो बैठ के रोज। ऐसा तो नहीं करते हैं। जैसे आत्मा निकली उसी सेकंड से हम बोलते हैं भी अभी इनका काम नहीं, ले जाओ। तो कहने का मतलब शरीर के साथ हमारा संबंध नहीं था। होता तो रखते, उसमें जो बैठी हुई आत्मा है उसके साथ हमारा था लेन देन, हिसाब किताब, है ना। तो तब तो रखते थे, तभी थोड़ी कोई बोलेंगे कि भी निकलो। अभी अभी तो हाथ मिलाया, 1 सेकंड में ऐसा क्या हो गया, बोला अभी टच नहीं करो, नहा लो। मतलब सोचो ना, हर कर्म, इतनी कर्म की गुह्य और सूक्ष्मता बाबा आज बता रहे हैं। सेवा करनी है, हर एक की करनी है, बाबा मना नहीं करता, गृहस्थ में ही रहना है। पर संबंध समझकर नहीं, वो भी बाबा का बच्चा है। मुझे ये ईश्वरीय सेवा मिली है, मेरे परिवार में भी खाना बनाना खिलाना जो भी करना है, मतलब उसको, है ना। वो भी बाबा का बच्चा है। तो आप देखना दृष्टि बदल जाएगी, हिसाब किताब नहीं बनेगा। अगर किसी विकारी संबंध से संकल्प भी चलता है तो वह विकर्म बन जाता है। मोह आया ना तो विकारी कहेंगे ना। मोह बस बाबा कहते हैं सेवा करते हो ना तो भी हमारा पाप बनता। कितना पाप पुण्य की गुह्य गति बाबा बता रहे। हमको लगता है इसमें क्या, मेरा संबंध है मैं याद तो करूँ ना, नहीं, बाबा वो भी मना करता है। अनासक्त रहकर, और रिटर्न की कोई आस नहीं कि मैं उनकी कर रही हूँ मना, उसको मेरी मेरी करनी चाहिए, ऐसा भी नहीं, है ना। अनासक्त होकर, कई तो क्या बोले अभी प्रॉपर्टी के लिए भी सेवा करते हैं, नहीं कि इसके बाद मुझे मिले, तो वो भी नहीं। अनासक्त मना बहुत सोचना आज सारा दिन। मैं सेवा कर रही हूँ शिव बाबा जैसा निस्वार्थ। शिव बाबा को, शिव बाबा हमारी सेवा कर रहा है, कोई स्वार्थ है? हम परिवर्तन हो जाएंगे, राजा बन जाएंगे, सत्युग में जाएंगे, बाबा को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, फिर भी मेहनत कर रहा है ना। तो इतना अनासक्त, मतलब बाबा बोलते अनासक्त होकर फर्ज अदाई पालन करो, जितना हो सके देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। गृहस्थ में रहकर हर कर्म करते भी हमें अपनी देह को भूल कर, देही माना आत्मा, मैं भी आत्मा वो भी आत्मा, मैं भी बाबा का बच्चा वो भी बाबा का बच्चा, ऐसा समझकर ना। ओम शांति। आज तुम बच्चों को संकल्प विकल्प निसंकल्प व कर्म अकर्म और विकर्म पर समझाया जाता है। आज सारी मूल्य उस पर चलेगी, देखना, है ना। जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। हम्म। मधुबन में है, संसार में है, आत्मा शरीर में है, तब तक ब्रेन मिला है ना मन को सोचने के लिए, तो मन तो सोचेगा। संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता, रह सकता है देखो। हम्म। अब ये संकल्प यहाँ भी चलेंगे, माना मधुबन में भी चलेंगे, सतयुग में भी चलेंगे, और अज्ञान काल में भी चलते हैं। परंतु ज्ञान में आने से संकल्प संकल्प नहीं, क्योंकि तुम ईश्वरीय सेवार्थ निमित्त बने हो। तो जो यज्ञ अर्थ संकल्प चलता है वह संकल्प संकल्प नहीं, वह निसंकल्प ही है। देखा,
बाबा का कार्य है, मैं कैसे संपन्न करूं, मैं कैसे पूरा करूं, मैं कैसे मदद करूं, है ना। तो उसके लिए सोचना, बाबा कहते संकल्प भी नहीं रहता, वो निर्संकल्प अवस्था हो जाती है, क्योंकि उसमें कोई विकार नहीं होता है ना उसमें। बाकी जो फालतू संकल्प चलते हैं, अर्थात कलयुगी संसार और कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति चलते हैं, वह विकल्प कहे जाते हैं, जिससे ही विकर्म बनते हैं। कल कितना अच्छा बाबा बोला, धन नहीं देना, वो कोई गरीब नहीं है, नहीं हम सोचते हैं उनको धन दे दे, कपड़ा दे दे, खाना दे दे, है ना। वो उनके कर्मों का हिसाब किताब आत्मा चुपते कर रही, करने दो, नहीं हम क्यों बीच में आ रहे हैं, है ना। हमें उससे हिम्मत दिलाना, पॉजिटिव बाबा का परिचय वो सब करना है, इससे आत्मा को पावर मिलेगी। तो बाबा सिखाते कर्म करना, है ना। और विकर्मों से दुख प्राप्त होता है। बाकी जो यज्ञ प्रति अथवा ईश्वरीय सेवा प्रति संकल्प चलते हैं, वह गोया निसंकल्प हो गया। शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति भले चले। देखो बाबा यहाँ बैठा है, तुम बच्चों को संभालने अर्थ ना, ब्रह्मा बाबा मधुबन में बैठा है ना, बच्चों का नहीं तो संभाल कौन करेगा। तभी आज गीत सुना ना, पालना आज भी, जो पालना बाबा थे तब दे रहे थे, आज भी हम बच्चों को, हमें महसूस होना चाहिए, है ना, अनुभव होना चाहिए कि वो पालना बाबा आज भी मुझे दे रहा है। अनुभव करना होगी। पर हमारा देह अभिमान है ना, वो करने, मुझे लगता है मैं कर रही हूँ, ऐसे मैं नहीं कर रही, मेरी कोई ताकत नहीं। ये बाबा का प्यार मुझे चला रहा है, मेरे जीवन को, है ना, अनुभव करना है। उसकी सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प जरूर चलता है, परंतु ये संकल्प संकल्प नहीं, इससे विकर्म नहीं बनता है। परंतु यदि किसी का विकारी संबंध प्रति संकल्प चलता है, तो उनका विकर्म अवश्य ही बनता है। क्योंकि हर आत्मा को जो शरीर मिला वो विकार से ही मिला है ना। हमारा जन्म कैसे हुआ अभी कलयुग में, क्योंकि सतयुग में योग बल से है हमारा जन्म। तो बाबा कहते उसके लिए जितना हम सोचते हैं उतना हमारा विकर्म ही बनता है। क्योंकि उसमें देखो मोह होगा, प्रेम प्यार हम कहने के लिए बोलते, पर हमको समझ में नहीं आता कि मोह का रूप ले लेता है, बदल जाता है ना। लोभ होता है उसमें, है ना। सूक्ष्म चेकिंग चाहिए तो पता चलेगा ये सारा। बाबा तुम बच्चों को कहते मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, परंतु अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि से वह मोह की रग नहीं आनी चाहिए। ब्रिजमोहन भाई का अनुभव सुना है ना, माता भी थी यज्ञ में, मैंगो आया तो बोला कि मेरे बच्चे को अच्छा लगता है, तो बाबा को कम दिया, उसको ज्यादा दिया। समझ में आया। तो ये बात है कि बाबा ने एक टोकरी भर के मैंगो मंगवाया और दिया, तो उसकी माँ समझ गई कि मैंने ऐसे किया, है ना। साथ में सब बैठे, माना सबको एक जैसा। ब्रह्मा बाबा ने देखो, निर्मल संता दादी थी, नारायण दादा भी था, जसोदा बेन थी, ब्रिजेंद्रा दादी थी, सब यज्ञ उनका पूरा परिवार समर्पित था। पर जब संगठन में बैठते थे तो सबको जो रूल्स माना रूल्स, नियम माना नियम, सबको एक जैसा। ऐसा नहीं कि मेरी बच्ची है तो मैं ज्यादा तो नहीं, दादी बोलते हमने कभी अनुभव नहीं किया, कभी नहीं, है ना। तो आप देखो बाबा ने, शिव बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप ने प्रैक्टिकली करके दिखाया, इसलिए हमको ब्रह्मा को फॉलो करना है। ऐसे नहीं कि बाबा ने नहीं किया, नहीं, और मेरा नहीं, ये सब शिव बाबा का, सभी बच्चे शिव बाबा के। तो एक जैसा हमारा रहेगा ना सबके प्रति, ऐसा अनासक्त होकर अपनी फर्ज अदाई पालन करनी चाहिए। परंतु जो यहाँ कोई यहाँ होते हुए, कर्म संबंध में होते हुए उनको नहीं काट सकते हो, तो भी उन्हें बाप को नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत लोग फिर छोड़ देते हैं ना। हमें कर्म किया है, बंधन है संबंधों का, काटना है अभी। अगर नहीं काट सकते तो बाबा को नहीं छोड़े, एक दिन तो ऐसा आएगा जो हमारे से हो जाएगा ये सारा। तो कर्म को कैसे काटना है, कर्म बंधन से कैसे मुक्त होना है, तो बाबा कर्म संबंध में आना वो सिखा रहे हैं। हम क्या कर्म तो करते पर बंधन में आते हैं, कर्म बंधन बन जाता, कर्म बंधन नहीं बने।
कर्म संबंध में आना, संबंधों की भी सेवा तो करनी है पर कर्म बंधन नहीं। हाथ पकड़ा होगा तो कुछ न कुछ पद प्राप्त कर लेंगे। अब यह तो हर एक अपने को जानते हैं कि मेरे में कौन सा विकार है। हाँ, देखो ये देखना है। आत्मा को ये शरीर साधन मिला है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी है तो हर कर्म करना कितना इजी हो जाता है ना। इस देश में तो खास, गाड़ी नहीं तो क्या हो सकता, कुछ भी नहीं। तो आत्मा कोई साधन है, लास्ट 63 जन्म का हिसाब किताब है, वो काटना बहुत इजी हो जाता है। आत्मा का शरीर छूट जाएगा, आत्मा का शरीर साधन नहीं होगा तो आत्मा बहुत मुश्किल, बहुत। अभी हमको इतना डिफिकल्ट लग रहा है तो बिना साधन, है ना। 10 दिन गाड़ी है तो भी यूज नहीं करो, देखो गाड़ी के बिना क्या होता है कि नहीं। तो ऐसे ही आत्मा का ये शरीर, आत्मा ड्राइवर है, शरीर कार है ना। क्या कर सकती है आत्मा शरीर के बिना? कुछ भी नहीं कर सकती है। समझ में आया? इतनी गहराई से सोचना। अगर किसी में एक भी विकार है तो वह देह अभिमानी जरूर ठहरा, जिसमें विकार नहीं वह ठहरा देही अभिमानी। किसी में कोई भी विकार है तो जो सजाएं जरूर खाएंगे, और जो विकारों से रहित है वो सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। तो जैसे देखो कोई कोई बच्चे हैं जिनमें न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है। उस समय भी तो ऐसे बच्चे थे ना। तो बाबा देखो बता रहे हैं, कोई कोई बच्चे हैं जिसमें कोई विकार नहीं है। तभी तो देखो बाबा मम्मा हमारी दादियाँ कैसे बने। विकार होता तो नहीं बन सकते वो लोग। 8 में आएंगे ना तभी। कोई विकार नहीं, धर्मराजपुरी में नहीं जाएंगे, बोला ना, सजा नहीं मिलेगी। पास, ये पढ़ाई में पास विद ऑनर की डिग्री मिल जाएगी उनको। तो हमें भी लेनी, हम भी ले सकते हैं, किसने रोका हमें, है ना। अभी भी समय है, कर सकते हैं। आज बाबा कहते वो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं जिसमें विकार नहीं है ना। वो सेवा बहुत अच्छी कर सकते हैं, पर विकार जो है ना करने नहीं देगा, बीच में आ जाता है ना। अब उन्हों की बहुत ज्ञान विज्ञान में अवस्था है। ज्ञान माना ये समझ, विज्ञान माना योग, योग युक्त अवस्था में रहते हैं। वह तो तुम सब भी वॉट देंगे, देंगे कि नहीं देंगे? देंगे ना वॉट। बाबा कहते हैं सभी वॉट देंगे उनको, जो जिनकी, जो ज्ञानी, बाबा को ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा बहुत अच्छी लगा, पसंद है शिव बाबा को। अब यह तो जैसे मैं जानता हूँ वैसे तुम बच्चे भी जानते हो। अच्छे को सब अच्छा कहेंगे, जिसमें कुछ खामी होगी तो उनको सभी वही वोट देंगे, है कि नहीं? वोटिंग होगी नहीं यहाँ। आप देखो, बोला ना अभी गीत में सुना ना, आंसू आ जाएगा सोचकर कि मैं क्या थी। मैं कुछ भी नहीं, मैं तो 63 जन्म से, 2500 साल से भगवान को ढूंढ ढूंढ कर थक गई, फिर छोड़ भी दिया कि नहीं है, नहीं मिलेगा। और बाबा ने एकदम अचानक फट से आके मुझे हम्म, ढूंढ लिया और पसंद भी कर लिया। ये नहीं देखा कि उसमें अवगुण है, कमी है, कमजोरी है, कला नहीं है, विशेष कुछ भी नहीं। वो सोच के आंसू आएंगे। भी सुना ना गीत में लाइन, समझ में आया भगवान क्या है ना। और अब जब मिला है तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या हालत है, क्या अवस्था है, देख लो। हर एक अपना देख ले कि वो मिला है तो हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ 2 प्रकार की वोटिंग है, बाबा ने बोला, है ना। तब यह निश्चय करना जिसमें कोई विकार है वो सर्विस नहीं कर सकते। देखा, बाबा उससे सिर्फ नहीं कराएगा। जो विकार प्रूफ है वो सर्विस कर सकते हैं, तो औरों को आप समान बना सकेंगे। मैं जैसी वैसा ही दूसरों को बनाऊंगी ना, बाबा कहते। वैसे मेरी योग का समय हुआ है, योग करते हैं। ॐ शान्ति शान्ति
अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। म्यूट म्यूट है। हमारी दादियों ने 14 साल तपस्या की, सारे विकार निकल गए उसमें। तो बाबा ने, शिव बाबा ने आदेश दिया अभी भारत में जाओ। 1950s में वो लोग आए भारत में ना। सबसे पहले गंगा के तट पर उन्होंने सेवा शुरू की। समझा कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे की। दे अभिमान होगा तो नहीं जाएंगे ना, कि हम नहीं रह सकते, नहीं कर सकते, कोई एड्रेस नहीं कुछ भी नहीं, कहाँ जाना है ना।
बाबा ने बोला गुलजार दादी को कि आप लखनऊ जाओ। मनोहर दादी, गंगे दादी को भेजा वहां पर, हरिद्वार साइड, उस साइड, कानपुर साइड, वो सब। बाबा ने, दादी बोला कहाँ जाएंगे, नक्शे में भी भारत नहीं देखा था कुछ भी, कहाँ क्या कैसे, ट्रेन टिकट कुछ भी पता नहीं। बाबा ने बोला अंधों ने मुल्तान ढूंढा, तो क्या आप लखनऊ नहीं ढूंढ सकती हो, बताओ। समझ में आया, बाबा ने किसी को प्यार से बिठा के नहीं रखा, योग्य बना, लायक बना। दादियों को बेचारों को नहीं पता कि हम कर सकते, वो बाबा ने हिम्मत दिलाई कि आप जाओ और कर सकते हो। तो आज लखनऊ में, ये रायपुर में कितनी बड़ी जगह गवर्नमेंट ने दी। अभी अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ओपन, दादियों की तपस्या है, त्याग है वहां पर, व्यर्थ नहीं जाएगा। आज देखो उसका फल, रिजल्ट आ रहा है ना। हमारा त्याग भी नहीं, तपस्या भी नहीं, विकारों का त्याग भी नहीं करते, हम चाहते हम सेवा करें, ऐसे थोड़ी सेवा हो जाएगी, नहीं होगा। बाबा ने, विदेश अंशम विदेश की सेवा में ब्रह्मा बाबा ने संकल्प से किया है। संकल्प की ये सेवा है। मतलब अभी तो हम यहाँ बैठे हैं ना चैतन्य में, और हमारे अंदर विकार है, इसलिए हमारे से सेवा नहीं होती है। बहुत जगह भी सेवा तो बाकी है ना, बहुत आत्माओं को अभी संदेश नहीं मिला है, पर हमारे अंदर। चालाक सुजाता बहन, बाबा बहुत चालाक, बहुत स्मार्ट है बाबा भी। क्योंकि एरोगेंस जो है ना, वो एक इनबिल्ट, इनहेरिटेड, इनबिल्ट फ्लॉ है आत्मा के अंदर। जन्म जन्मांतर से वो देहाभिमान होने के कारण उसके अंदर अहंकार है। वो सभी के अंदर, कोई नहीं बोल सकता कि मैं निरंकारी हूँ गॉड को छोड़ के। इसलिए तो दोनों बाबा ने क्या किया, देखो शुरू शुरू में सबको भेजा, सभी दादियों को भेजा, सब भाइयों को भेजा, इवन जग सभी लोग विदेश में आए। लेकिन खास करके अमेरिका जैसा देश में सब लोग फेल मार के गए। इवन यहाँ टैंपा फ्लोरिडा में रमेश भाई और जगदीश भाई, उन्होंने अपार्टमेंट लेकर के खुद ही अपने हाथ में खाना ट्राई किए हैं। इसलिए रमेश भाई ने बहन जी को इतना बोला, हंसा बहन हम आपको मान गए यहाँ पर, राइट, बिकॉज इट्स नॉट इजी। तो बाबा ने वो सब करा करके फिर अव्यक्त होने के बाद बाबा ने फिर एक बहाना दिया, देखो मैंने विदेश की सेवा मतलब खास करके अभी तो मेरे पास शरीर नहीं रहा, तो मैं जहाँ जा सकता हूँ ना, ऐसा। तो बाबा इसके बीच जो करण करावन हार, हम खाली ऐसे सुनते हैं, यू हैव टू सी थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स बाबा इज टॉकिंग एक्चुअली। और हमको भी टाइम लगा, इतना इतने साल के बाद हम आपको ऐसा बोल सकते हैं, पहले हमको कुछ भी नहीं समझ में आता था ये सब चीजें, है ना। जगदीश भाई, रमेश भाई बोलते, मैं हम लोग वैक्यूम तो यहाँ उन्हों को कैरेबियन कंट्रीज में जाते थे, अटलांटा एयरपोर्ट पास करके, तो वो सोचते थे उषा बेन सबकी यहाँ एक सेंटर, देखो उन्हों की नज़र, दादी जानकी की नज़र, जयंती बेन की, वो लोग जब आते थे अटलांटा पास करके एयरपोर्ट, वो फिर अलाबामा जाते थे। उन्होंने संकल्प से, उन्होंने दृष्टि से ये सेंटर है। समझ में आया, हमें वैल्यू समझ में आनी चाहिए कि कोई ने यहाँ पाँव रखा है पहले, हमारे से पहले उनके पाँव पड़े हैं यहाँ पर। तो वो लोग जब आके देखा यहाँ पर सेवा, रमेश भाई ने तो बोला कि आपके पास तो गाड़ी भी नहीं, इंग्लिश भी नहीं, धन भी नहीं, और आपने ये सेवा, हमारे पास तो सब था तो भी हम नहीं कर पाए। बोला आप जब भारत आएंगे हम बाप दादा से आपको पर्सनली मिलाएंगे। समझ में आया। तो इसलिए तब से वो बहुत रिस्पेक्ट, जब भी हम भारत जाते थे उसके साथ ही रखते थे, साथ वाला कमरा बाजू में हमें देते थे। बोलते हमारे साथ ही खाना, हम मना करते थे, हम नहीं गए एक दिन तो 3 बजे तक खाना नहीं खाया। बताओ इतना। बोलते आप लोग वहां विदेश में इतना मुश्किल से सेवा कर रहे हो, है ना। तो जिन्होंने किया है ना उसको वैल्यू समझ में आएगी, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, फ्री में आए चक्कर लगा के चले गए, तो उनको वैल्यू समझ में नहीं आएगी कि ये कितना डिफिकल्ट काम है ना सारा। तो मामा आज कहते हैं जिसमें विकार है ना वो सर्विस कर नहीं सकते। जो विकार प्रूफ है वो सर्विस कर औरों को आप समान बना सकेंगे। इसलिए विकारों पर पूर्ण जीत चाहिए, विकल्प पर पूर्ण जीत चाहिए। मन को बोल दो तो सोचना भी बंद कर दे, तो फिर मन को सोचना ही नहीं आता है ना, तो बोल दो बंद कर दे सोचना ही। ईश्वर और संकल्प को निसंकल्प कह सकते हैं। वास्तव में निसंकल्पता उसी को कहा जाता है जो संकल्प चले ही नहीं, दुख सुख से न्यारे हो जाए। दुख है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सुख है तो भी कोई हर्ज। हमको दोनों सेम लगना चाहिए ना, दुख और
सुख माना सेम अवस्था रहे मन की। वह तो अंत में जब तुम हिसाब किताब चुकतू कर चले जाते हो, वहां दुख सुख से न्यारी अवस्था में है, तब कोई संकल्प नहीं चलता परम धाम में, है ना। और जब आत्मा शरीर छोड़ देती तब भी कैसे मन सोचेगा, साधन ही नहीं है मन के पास सोचने के लिए। तो उस समय कर्म अकर्म कर्म अकर्म दोनों से परे अकर्मी अवस्था में रहते हो। यहाँ तुम्हारा संकल्प जरूर चलेगा, क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने अर्थ निमित्त बने हुए हो। तो उसी के लिए तुम्हारे शुद्ध संकल्प जरूर चलेंगे। सतयुग में शुद्ध संकल्प चलने के कारण संकल्प संकल्प नहीं, कर्म करते भी कर्म बंधन नहीं बनता। देवताएं कर्म तो करेंगे ना, उठेंगे बैठेंगे खाएंगे देखेंगे, कारोबार के लिए भी सोचेंगे, पर वहां बाबा कहते हैं उनका कर्म बंधन नहीं बनेगा। समझा। अब कर्म अकर्म और विकर्म की गति तो बाप ही समझा सकते हैं। वही विकर्मों से छुड़ाने वाला है जो इस संगम पर तुमको पढ़ा रहे हैं। इसलिए बच्चे अपने ऊपर बहुत ही सावधानी रखो। देखो आज बाबा अटेंशन प्लीज ना। हम क्या करते हैं, खुद के ऊपर अटेंशन नहीं रखते, औरों के ऊपर हमारा बहुत अटेंशन रखता है, कहाँ जा रहा है। अभी इस देश में तो थोड़ा ठीक है, भारत में ये संस्कार ज्यादा है, कौन आया किसके घर क्यों आया सब ना। बाबा कहते इसमें नहीं जाओ, अपने पर खाली अटेंशन। ब्रह्मा बाप ने वही किया ना, अपनी एक एक इंद्रियों पर बाबा ने अटेंशन रखा, है ना। कि क्योंकि ये जो 10 विकार है 10 इंद्रियों में बैठा हुआ है, एक एक ना काम करता है। फिर अपने हिसाब किताब को भी देखते रहो। तुम यहाँ आए हो हिसाब किताब चुकतू करने, यहाँ मना बाबा के पास जो आए हैं, हम ज्ञान में आए हैं, बाबा हमको मिला है हिसाब किताब चुकतू कराने के लिए। ऐसे तो नहीं यहाँ आकर भी हिसाब किताब बनाते जाओ तो सजा खानी पड़े। बाबा के पास आकर अभी और हिसाब किताब नहीं बनाना है, सजा तो मिलेगी ना। तो बाबा को भी दया आता देखो हमारे पर कि मेरा बच्चा, और सजा यह गर्भ जल की सजा कोई कम नहीं है। जल्दी जल्दी भी हम शरीर छोड़ेंगे, जल्दी जल्दी जन्म लेंगे ना, 9 महीना गर्भ में रहना बाबा कहते कोई कम नहीं है। इस कारण बहुत ही पुरुषार्थ करना है, ताकि हमें अभी दूसरा जन्म लेना है ना। आत्मा देखो यहाँ से निकले, हमें इतना पुरुषार्थ करना, आत्मा इस शरीर से निकले सीधा सूक्ष्म वतन जाए, ब्रह्मा बाबा जैसा। सूक्ष्म वतन से परम धाम, और परम धाम से वापस सतयुग में आए, ये युग में नहीं आना है। जिनको आना है वो पुरुषार्थ नहीं करे, और जिनको नहीं आना है तो बाबा पुरुषार्थ बता रहे हैं कि हमें वापस इस दुनिया में नहीं आना है, कलयुगी दुनिया में। यह मंजिल बहुत भारी है, इसलिए सावधानी से चलना चाहिए। हम कहे तो इसलिए देखो भक्ति में ये संगम युग का ही गायन है कि हरिनो मार्ग छे सुरानो नहीं कायरनु काम जो। ये सत्य की मार्ग पर चलने के लिए, ज्ञान में चलने के लिए तलवार की धार जैसा है। तलवार की धार पर चलते हुए कईयों को दिखा ना, राजस्थान में कहाँ से खेल करते हैं, तो कैसे संभल संभल कर जोर से रखा कट जाएंगे, नहीं तो गिर जाएंगे, है ना। तो ये ऐसा मार्ग है, ये संभल संभल कर चलना। और तो हिंदी में गाना है प्रदीप का, सत्य का ये पथ ये धर्म का मार्ग, संभल संभल चलना प्राणी, पग पग है रे यहाँ रे कसौटी, कदम कदम पर कुर्बानी। ये कुर्बानी का ज्ञान, इसलिए हमें सैक्रिफाइस, गॉड को सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। इसलिए उसने इबिन मोजेस को बोला था कि उनका धर्म में बोला था ना, तुम्हारे लड़के को तुम बलि दो। जब बलि चढ़ाने जा रहा था तब बोला, उसका आवाज आया, आकाशवाणी आया, ऐसे बोलते हैं ना शास्त्र में। तो इसलिए वो बोलता है कि बोलते हैं कि भक्ति भजन गुजराती में भी बोलता है ना कि आ खेल खांडा धार छे, ये खांडा धार का खेल है, ये डबल एजेड सोड है, ये डबल एजेड दोनों तरफ से काटता है ये। और ये जो मार्ग हमने पकड़ा है, कांटे ही कांटे हैं। फूल तो बिछाया नहीं जो फट फट जल्दी जल्दी चले जाए, नहीं तो सभी नंबर 1 में आ जाएंगे ना, सभी राजा बन जाएंगे। ये पक्का करना, यहाँ कोई फूल नहीं बिछाए रास्ते में। और ये कांटों के मार्ग पर जो चलकर जिन्होंने मन जीत बने हैं,
तो आज देखो जो हमारे सब जाते हैं सीनियर्स, तो उनके पाँव में नीचे फूल बिछाते हैं ना, ताकि इनके कोमल पाँव में कुछ समझ में आए क्यों कर रहे, क्योंकि वो कांटों के मार्ग पर चल कर आए हैं। और हम चाहते हैं हम सीधा फूल पर चल जाए, ऐसे तो होगा नहीं, है ना। विकल्पों के ऊपर जीत पानी है जरूर। अब कितने तक तुमने विकल्पों के ऊपर जीत पाई है, और कितने तक इस निसंकल्प अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहते हो, या तुम अपने को जानते रहो। ये ज्ञान मार्ग में किसने पाया है मन के ऊपर जीत, बताओ मेरे को। कल जयंती बेनकर ने बहुत ही अच्छा बोला, हमारे गुजरात में जो प्रोग्राम हुआ, ध्यान से सुनना उसने, कि ये सभा में जो बैठे हैं उसमें से तो पता नहीं, पर उसने बाबा मम्मा को याद किया कि जिन्होंने अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त की, है कि नहीं। अपने मन को जीता, कहाँ भी उनकी इच्छा आसक्ति कुछ भी नहीं। ये विश्व शांति के लिए योग करे, राजयोग है ये। राजयोग मेडिटेशन है, खाली मेडिटेशन नहीं है ये, राजयोग, और वो स्वयं भगवान ने सिखाया है कि नहीं। आप देखना, ध्यान से सुनना, जयंती बहन ने बहुत अच्छी बात बताई, हमें समझ में आना चाहिए। यहाँ हम ये जो राजयोग मेडिटेशन कर रहे हैं, हमारे मन के ऊपर जीत किसी ने भी नहीं पाई। उसने अथॉरिटी और गारंटी, कोई की कोई इच्छा ना हो ही नहीं सकता, है कि नहीं। तो उसमें फेल मारा ना, कहने का मतलब। तो हम क्या मेडिटेशन करेंगे, हम क्या शांति के लिए योग करेंगे, है ना। जो खुद को ही नहीं समझ सकते हैं, वो मम्मा बाबा से पूछ सकते हैं, क्योंकि तुम तो उनके वारिस हो ना, है कि नहीं। तो वो बता सकते हैं। मम्मा बाबा को पूछेंगे ना, तो निसंकल्प अवस्था में रहने से तुम अपने तो क्या किसी किसी भी विकारी से विकर्मों को दबा सकते हो। कोई भी कामी पुरुष तुम्हारे सामने आएगा तो उसका विकार संकल्प नहीं चलेगा। जैसे कोई देवताओं के पास जाता है तो उनके सामने वह शांत हो जाते हैं, वैसे तुम भी गुप्त रूप में देवताएं हो, है कि नहीं। बाहर शरीर पर अभी हमारा ये है साधारण, पर अंदर जो बैठी हुई आत्मा है वो तो देवता बनने का पुरुषार्थ नहीं कर रही है। हम 5,000 वर्ष पहले भी तो थे ना, कि नहीं। वापस बन रहे हैं। तो बहुत अच्छा बताया जयंती ने कि वो मन जो सोचेगा ना, उससे ही वातावरण वायुमंडल हमारे चारों ओर सब ना, प्रभाव भी ऐसा ही होगा। तो तुम्हारे आगे भी किसी का विकारी संकल्प चल नहीं सकता। परंतु ऐसे बहुत कामी पुरुष है जिनका कुछ संकल्प अगर चलेगा तो भी वार नहीं कर सकेगा। अगर तुम योग युक्त होकर खड़े रहेंगे तो ये कलयुगी दुनिया से कैसे बचना है ना, देखो बाबा बता रहे हैं। मम्मा जहाँ भी जाती थी ना, तो ऐसे ऐसे जगह पर साक्षात्कार होता था जगदम्बा का, शक्ति स्वरूप का, काली रूप का। मम्मा ने विकारों के ऊपर काली रूप धारण किया, इसलिए काली की यादगार है ये, है ना। पश्चिम बंगाल, बंगाल पता नहीं, उस एरिया में बताते हैं। और काली का तो देखा ना कैसे दिखाते हैं। तो मम्मा भी बाबा ने सेवा में भेजा सबको, छोटे छोटे थे देखो देखने में उस समय कितने अच्छे थे वो लोग। बाल भी छूटा रखते थे, काला काला घने बाल सब ना। कली की दुनिया में बाबा ने बोला जाओ। बाबा को पता है इनका कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता, क्योंकि आत्मा अंदर शक्तिशाली है ना। तो ये सब प्रैक्टिकल बातें देखो आज बाबा बता रहे हैं। देखो बच्चे, तुम यहाँ आए हो परमात्मा को विकारों की आहुति देने। यज्ञ कुंड बनाना, अभी बनाओ, निजी से नहीं बना, अपने घर में यज्ञ कुंड बनाओ और उसमें स्वाहा करते जाओ। परंतु कोई न कोई अभी कायदेसर आहुति नहीं दी है। बाबा देख रहा है सारा। तो उन्हों का योग परम पिता से जुटा हुआ नहीं है। सारा दिन बुद्धि योग भटकता रहता है, अर्थात देही अभिमानी नहीं बने हैं। देह अभिमानी होने के कारण किसी के स्वभाव में आ जाते हैं, जिस कारण परमात्मा से प्रीत भी निभा नहीं सकते हैं। संबंध देह की प्रीत निभाएंगे, बाबा से नहीं।
अर्थात परमात्मा और सर्विस करने के अधिकारी नहीं बन सकते। सब चाहते हैं ना मैं सेवा करूं, सबको सभी मिलेगी सेवा, योग्य भी तो चाहिए ना सेवा करने ना, योग्यता भी चाहिए, योगी भी चाहिए, है ना, ज्ञानी भी चाहिए, नहीं तो डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, है ना, नेगेटिव उल्टा सब नहीं काम आएगा ना। तो जो परमात्मा से सर्विस ले फिर सर्विस करते रहे, अर्थात पतितों को पावन कर रहे हैं, वही मेरे सच्चे और पक्के बच्चे हैं। लिख लो बड़े अक्षर में। हम तो वैसे सभी कहते हैं मैं बाबा का बच्चा हूँ, पर बाबा ने बोल दिया मेरा सच्चा और पक्का बच्चा कौन सा है, जो खुद पावन बनकर पतितों को पावन बना रहे हैं। उन्हें बहुत भारी पद मिलेगा। देखा, हम ज्ञान गंगाए हैं। हाँ, उसमें जो भी आवे नहाए स्नान करे और पावन बने। वो तो जड़ गंगा है, हम चैतन्य है ना। अभी परमात्मा खुद आकर तुम्हारा बाप बना है। देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें आज बाबा बता रहे हैं। कोई बाबा अपना परिचय दे रहा है ना, क्योंकि बाबा जो है जैसा है उस रूप में हमने नहीं जाना, नहीं पहचाना, तो बाबा आज अपनी पहचान दे रहा है, हमारी और अपनी दोनों की। तो उस बाप को साधारण रूप में न जानकर कोई भी प्रकार का संकल्प उत्पन्न करना गोया विनाश को प्राप्त होना। ठीक है, यह विनाश माना शरीर नहीं, हमारा पुण्य का विनाश, हमारी सत्य का विनाश, इसलिए सत्यानाश ऐसे बोलते हैं ना, गाली बोलते हैं तो भी, तो ये सब विनाश हो जाता है हमारा। अभी वह समय आएगा जो 108 ज्ञान गंगाएं पूर्ण अवस्था को प्राप्त करेगी। देखो वो मुरली चली उस समय नहीं थी, आज तो है ना, क्योंकि हम ये रिवाइज कोर्स सुन रहे हैं। बाकी जो पढ़े हुए नहीं होंगे वे तो अपनी ही बर्बादी करेंगे, ये पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, तो उसमें नुकसान किसका है। आज बाबा कहते हैं अपनी ही बर्बादी। यह निश्चय जानना, जो कोई इस ईश्वरीय यज्ञ में छिपकर काम करता है तो उनको जानी जाननहार बाबा देख लेता है। वह भी अपने साकार स्वरूप बाबा को टच करता है। समझ में आया? सावधानी देने अर्थ बाबा ये नहीं कि वो कोई भी बच्चा कोई भी कर्म छिपा कर करते हैं ना, तो लगता ना किसने नहीं देखा, किसी ने नहीं सुना, ऐसा नहीं होता है। जो निमित्त है ना बाबा उसको टच करता है, सावधानी देते हैं। तो बाबा भी तो यज्ञ रक्षक है ना, कि नहीं? बाबा का यज्ञ बाबा ने रचा, तो उसकी तो सबसे पहली जिम्मेवारी है रक्षा करना। और यज्ञ की रक्षा करना माना हम सबकी रक्षा करना, और हम सबकी माना हमारे मन की, हमारे बुद्धि की, हमारे स्वभाव की, संस्कार की, तन की, मन की, धन की। आप देखना बाबा हर प्रकार से हमारी रक्षा करता है, अनुभव करना। तो कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए। नहीं, हम तो नहीं छिपाते। कोई नहीं देख रहे तो बैठ के पर चिंतन करते रहेंगे। नहीं, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं, मैंने बोला ना 24 आवर्स हमारे पर क्या मेरा है, हमारा रिकॉर्डिंग। तभी तो बाबा पद देगा ना, नहीं तो कैसे देगा। और हम उस समय तो हम तो बहुत चालू और चालाक है, हम कहेंगे नहीं मैंने ऐसे नहीं किया। बाबा पहले वीडियो दिखाएगा और फिर बोलेगा देखो तुम्हारा ये कर्म और ये सब, तो हम तो मानेंगे ना फिर तो, कि नहीं। बल भूले होती है, परंतु उनको बताने से ही आगे के लिए बच सकते हैं। इसीलिए बच्चे सावधान रहना। किससे सावधान रहना है? बाबा से। किससे सावधान रहना? माया, रावण और असुर। बच्चों को पहले अपने को समझना चाहिए कि मैं हूँ कौन। व्हाट एम आई। बाबा आज इंग्लिश बोल रहे। मैं शरीर को नहीं कहते, मैं कहते हैं आत्मा को। तो मैं आत्मा कहाँ से आया हूँ, किसकी संतान हूँ? आत्मा को जब यह मालूम पड़ जाए कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, तब अपने बाप को याद करने से खुशी आ जाए। बच्चे को खुशी तब आती है जब बाप के ऑक्यूपेशन को जानते हैं। देखो हम ना बाबा को जानते हैं और न बाबा के कार्य को जानते, तो फिर हमको नशा नहीं रहता है ना, कि मैं किसकी संतान हूँ, मेरा बाप कौन है, मेरा कुल क्या है।
ना। जब तक छोटा है बाप की ऑक्यूपेशन को नहीं जानता तब इतनी खुशी नहीं रहती। जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है ना, तो बाप के ऑक्यूपेशन का पता पड़ता जाता है, तो वो नशा व खुशी चढ़ती जाती है। अब यहाँ का प्रेसिडेंट का बच्चा, उनको कितना नशा होगा कि मेरा बाप प्रेसिडेंट है ना। उसको अपॉइंटमेंट चाहिए मिलने के लिए, नहीं ना। हमको तो पता नहीं इस जन्म में मिलेंगे कि नहीं, है कि नहीं। देखो, तो ऐसा सेम सत्युग में होगा। लक्ष्मी ना उसकी राजधानी पर देख नहीं सकेंगे, मिल नहीं सकेंगे, ऐसे ही है ना। यहाँ वो बाप हमारा कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, 24 आवर्स बोलते जब भी टाइम मिले मेरे पास आओ, जो भी बात करनी आ जाओ, है ना। बाकी सबको तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है मिलने के लिए। कितना वंडरफुल है ना। तो ऐसा सोचने सभी गीत में सुना ना, आंसू आ जाएंगे, दिल भर जाएगा। तो पहले उनके ऑक्यूपेशन को जानना है कि हमारा बाबा कौन है, वो कहाँ रहता है। अगर कहे आत्मा उसमें मर्ज हो जाएगी तो आत्मा विनाशी हो गई, तो खुशी किसको आएगी। तुम्हारे पास जो नए जिज्ञासु आते उनको पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या पढ़ते हो, है ना। इससे क्या स्टेटस मिलती है। उस कॉलेज में तो पढ़ने वाले बताते हैं कि हम डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे हैं, तो उन पर विश्वास करेंगे ना कि यह बरोबर पढ़ रहे हैं। यहाँ भी स्टूडेंट बताते हैं कि यह है दुख की दुनिया, जिसको नर्क, हेल अथवा डेविल वर्ल्ड कहते हैं। उनके अगेंस्ट है हेविन अर्थात डीटी वर्ल्ड, जिसको स्वर्ग कहते हैं। यह तो सभी जानते हैं, समझ भी सकते हैं कि यह वह स्वर्ग नहीं है, यह नर्क है। वह हमारा सत्युग वाला स्वर्ग अभी नहीं है, बल कोई बोले मैं स्वर्ग में हूँ, है ना। अभी है तो बाबा कहते हैं नर्क अथवा दुख की दुनिया, पाप आत्माओं की दुनिया। तब तो उसको पुकारते हैं कि हमको पुण्य की दुनिया में ले चलो। तो ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो जानते हैं कि हमको बाबा उस पुण्य की दुनिया में ले चल रहे हैं। होता है ऐसा अनुभव। बाबा ने हमें देखो कलयुग से, दुर्गति कहो, पाप की दुनिया से हमने पुकारा, भगवान आओ पाप की दुनिया से कहीं और ले चलो, गीत है ना। तो बाबा अभी हमें निकाला और कहीं और नहीं, बाबा तो हमें अभी सत्य की ओर लेके जा रहा है ना। कितना स्पष्ट ज्ञान दिया बाबा ने। तो जो नए स्टूडेंट आते हैं उनको बच्चों से पूछना चाहिए, बच्चों से पढ़ना चाहिए। वो अपने टीचर का अथवा बाप का ऑक्यूपेशन बता सकते हैं। बाप थोड़े ही अपनी सराहना खुद बैठ करेंगे, टीचर अपनी महिमा खुद सुनाएगा क्या। शिव बाबा कहते मैं थोड़ी खुद मेरी महिमा करूं, मैंने आप बच्चों को मेरा परिचय दिया, अभी आप बच्चे बैठ मेरी महिमा करो। किसके सामने, औरों के सामने। जिज्ञासु जो जानने के लिए आते हैं ना, जानने वाले जिज्ञासु, कि वो तो स्टूडेंट सुनाएंगे कि ये ऐसा टीचर है। तब कहते स्टूडेंट सो मास्टर, तुम बच्चे जो इतना कोर्स पढ़कर आए हो, तुम्हारा काम है नयों को बैठ समझाना। बाकी टीचर जो बीए एमए पढ़ा रहे हैं वो बैठ नए स्टूडेंट को एबीसी सिखाएगा क्या। देखो आज बाबा कितना अपना, बाबा तो यूनिवर्सिटी का टीचर है ना अभी। ये क्या बोलते हैं, हम यूनिवर्सिटी बोलते हैं, तो क्या अभी सी बाबा बैठकर सबको एबीसी सिखाएगा, नहीं ना। वो अलग टीचर होता है ना, केजी वाला। तो कौन है वो, हम हैं। हमें सबको आत्मा परमात्मा सब सिखाकर फिर शिव बाबा के पास यूनिवर्सिटी में लाना है, फिर बाबा उनको मुरली सुनाएगा। कहने का मतलब, कोई कोई स्टूडेंट अच्छे होशियार होते हैं, वो दूसरों को भी पढ़ाते हैं। उसमें माता गुरु तो मशहूर है। यह है डीटी धर्म की पहली माता, जिसको जगदम्बा कहते हैं। माता की बहुत महिमा है। बंगाल में काली, दुर्गा, सरस्वती और इन लक्ष्मी, इन चार देवियों की बहुत पूजा करते हैं। अब उन चार का ऑक्यूपेशन तो मालूम होना चाहिए। जैसे लक्ष्मी है तो वह है गॉडेज ऑफ वेल्थ, वह तो यहाँ ही राज्य करके गई है। बाकी काली, दुर्गा आदि यह तो सब इस समय पर नाम पड़े हैं, है ना। सतयुग में थोड़ी ये सब है। वो तो यहाँ बाबा कहते कलयुग अंत संगम समय पर यादगार है। अगर चार माताएं हैं तो उनके चार पति भी होने चाहिए।
समझ में आया? ये सब भारत में बहुत उत्सव त्योहार आता है ना, तो हम उनको पूछते थे कि हम बोलते हैं कि ये देवी तो शरीर है, मतलब जरूर उनका माता पिता होगा। आज तक हमने देखा कभी कि कोई देवी का कोई माँ बाप है? आप जाओ कोई भी वेद पुराण शास्त्र उठाकर देख लो, कोई देवी का माता पिता नहीं है। क्या बोलते? शिव शक्ति, है ना। उनका माता पिता कौन है? इसलिए देखो द्रौपदी को अग्नि से पैदा हुआ दिखाया, यज्ञ से। ऐसा नहीं दिखाते? तो शिव बाबा ने जो ये यज्ञ रचा है, उसमें हम सारा पुराना हमारा आहुति दे देते, तो उसमें हम देवी बन के निकलते हैं। सच में यादगार उन्होंने एक्यूरेट बनाई है ना। अभी ये यज्ञ में हम देवी देवता बन के नहीं निकलेंगे कि ऐसे ही निकलेंगे? हम्म। जो ऐसे ही रहेंगे ना वो जल जाएंगे, रूप बदलेगा ही नहीं उनका, है ना। तो सोचना और भी गहराई से। तो देवियों ने शादी की है, पवित्र है कि नहीं? तो उनका पति कौन है? बाबा कहते दिखाना चाहिए। तो अब लक्ष्मी का तो नारायण पति प्रसिद्ध है, काली का पति कौन? तो किसी ने जवाब दिया शंकर। लेकिन शंकर को तो पार्वती पति बताते हैं ना। तो काली का कौन? पार्वती कोई काली नहीं है। बहुत है जो काली को पूछते हैं, माता को याद करते हैं, लेकिन पिता का पता नहीं है। कोई भी देवी का पिता ढूंढ कर ले आना, ठीक है। काली या तो पति होना चाहिए या तो पिता होना चाहिए, लेकिन ये कोई का पता नहीं है। न पिता का पता है न पति का पता है। तुमको समझाना है कि दुनिया एक ही है। कोई समय दुख की दुनिया अथवा दोजक बन जाती है, वही फिर सत्युग में बहिष्ठ अथवा स्वर्ग बन जाती है। लक्ष्मी नारायण भी इस समय सृष्टि पर सत्युग के समय राज करते थे। बाकी सूक्ष्म में तो कोई वैकुंठ है नहीं। जहाँ सूक्ष्म लक्ष्मी नारायण हैं, उनके चित्र यही हैं, तो जरूर यहाँ ही राज करके गए हैं। खेल सारा कॉर्पोरियल वर्ल्ड में चलता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी कॉर्पोरियल वर्ल्ड की है, सूक्ष्म वतन की। हाँ, परम धाम की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी निकाल सकते हैं? नहीं ना। तो बाबा के तो उसकी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी होती ही नहीं। लेकिन सभी बातों को छोड़ तुमको नए जिज्ञासु को पहले अल्फ सिखलाना है, फिर बे समझाना है। अल्फ है गॉड, वो सुप्रीम सोल। जब तक ये पूरा समझा नहीं है, तब तक परम पिता के लिए वो लव नहीं जागता, वो खुशी नहीं आती। क्योंकि पहले जब बाप को जाने, तब उनके ऑक्यूपेशन को भी जानकर खुशी में आवे। देखो बाप को नहीं जाना, नहीं पहचाना, बाप से संबंध नहीं जोड़ा, अपना नहीं बनाया, तो बाबा कहते खुशी नहीं रहेगी ना। तो खुशी है इस पहली बात को समझने में। गॉड तो एवर हैप्पी, आनंद स्वरूप है। बताया ना कल भी, कंपनी मैटर, है ना। बाबा के संग में सारा दिन रहो, खुश न रहे, आनंद में न हो ही नहीं सकता है। मतलब हम जब भी आता है तो चेक करना, जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना डायरी रखा, फिर लिखना मैं दुखी क्यों हुई, मैं नाखुश क्यों हुई, मेरा आनंद क्यों चला गया, है ना। तो तब उस समय मन बुद्धि का संग देखना, मन बुद्धि कहाँ गया, और हम शरीर से भी किसके संग में है। तो उनके हम बच्चे हैं, तो क्यों ना वो खुशी आनी चाहिए। वो गुदगुदी बाबा बोलते हैं, क्यों नहीं होती है। आज भी बाबा इंग्लिश, वापस इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है। आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम एवर हैप्पी मास्टर गॉड। कितना ऊंचा बाबा ने अपना टाइटल हमें दे दिया कि मैं गॉड हूँ तो आप मास्टर गॉड हो। वो खुशी नहीं आती है, तो सिद्ध है अपने को सन माना बच्चा नहीं समझते हैं। गॉड इज एवर हैप्पी बट आई एम नॉट हैप्पी, क्योंकि फादर को नहीं जानते हैं। बात तो सहज है। कोई ये ज्ञान सुनने के बदले शांति अच्छी लगती है ना। बहुत ज्ञान सुनने आएंगे ऐसा नहीं। इस बार हमारे दो तीन आए थे नए, ब्रांड न्यू, पहली बार, खाली शांति के लिए आए, ज्ञान नहीं। उनको बैठना था बस, है ना। तो ऐसा नहीं कि सब ज्ञान सुनेंगे, कोई को शांति बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि बहुत है जो ज्ञान उठा भी नहीं सकेंगे,
ताकत नहीं ना आत्मा की, कमजोर आत्मा है, क्या ज्ञान सुनने नहीं भाव कितने सुन सकते। इतना समय कहाँ है, बस इस अल्प को भी जानकर साइलेंस में रहे तो भी वो अच्छा है। जैसे सन्यासी भी पहाड़ों की कंदराओं में जाकर परमात्मा की याद में बैठते हैं। जिस ग्राउंड में प्रोग्राम हमारा हुआ, उसमें उसी ग्राउंड में जब बाबा ने बोला कि 1 लाख का संगठन करो और दादी ने बोला कि सभी 1 लाख को बुलाओ और दादी आए उसमें बाबा का संदेश दे, तो वही ग्राउंड पर ये प्रोग्राम था हमारा जो गुजरात का, हम उसमें गए थे उस ग्राउंड पर, यूनिवर्सिटी का वो ग्राउंड है। लास्ट टाइम भी वो बहन ने ही दिलाया था, जो बहन, आप उसका भी प्रवचन सुनना, अच्छा बोला उसने, बहुत ज्ञानी है वो बहन, 9 भाषा जानती है, कम बात है क्या। तो आप सोचो, और 2 भी फॉरेन की भाषा जानती है, बाकी हिंदी, मराठी, गुजराती, इंग्लिश वो तो है ही, उड़ीसा की उड़िया भाषा जानती है वो बहन, 9 भाषा, क्या जरूरत है उसको। तो अभी देखो शिव बाबा का इतना बहनें दादियाँ, उनको कितना प्यार सम्मान हर बार स्टेज पर, तो वो बुद्धि है उसके पास, खुद को जाने, शिव बाबा को जाने, आप बताओ। और हम क्या है, हमने जान लिया, हमने पहचान लिया, मतलब उसका जो परिचय आप सुनेंगे ना, रिवाइज करके सुनना, इतना इजी ज्ञान पर इतना ऊंचा ज्ञान है, उनको समझने के लिए भी इतनी ऊंची बुद्धि चाहिए हमारी। तो कितनी खुशी होनी चाहिए ना कि मैंने बाबा को पहचान लिया, जान लिया, अपना बना लिया, समझ में आया। उनको पता नहीं चल रहा आत्मा को, मुझे देख के दया आता था कि तो आपके लिए भगवान आपके पास बार बार सेवा ले रहे हैं, आपकी जगह यूज कर रहे हैं ना, जहाँ आप निमित्त है, मतलब समझ में आया। तो वैसे परम पिता परमात्मा की उस सुप्रीम लाइट की याद में रहो तो भी अच्छा है। उसकी याद से सन्यासी भी निर्विकारी बन सकते हैं, परंतु वह घर बैठे याद कर नहीं सकते, वह तो बाल बच्चों में मोह जाता रहेगा। इसीलिए तो सन्यास करते हैं, होली बन बन जाते हैं, तो उसमें सुख तो है ना। सन्यासी सबसे अच्छे है, आदि देव भी सन्यासी बना है ना। यह सामने उनका मना आदि देव का मंदिर, दिल वाला मंदिर है ना, बाबा जिसको याद कर रहे खड़ा है, जहाँ तपस्या कर रहे। गीता में भी कहते हैं देह के सभी धर्मों का सन्यास करो। वो सन्यास कर जाते तो महात्मा बन जाते हैं। गृहस्थी को महात्मा कहना बेकायदे है। तुमको तो परमात्मा ने आकर सन्यास कराया, सन्यास करते ही है सुख के लिए। और बाबा देखो हमको घर में रहकर महात्मा, हाँ, महान आत्मा, महात्मा माना, महान से महान कार्य बाबा नहीं सिखा रहा है हमें, और हमारे से करा रहे, तो हम भी महात्मा हैं। महात्मा कभी दुखी नहीं होते। राजाएं भी सन्यास करते हैं तो ताज आदि फेंक देते हैं, जैसे गोपी चंद ने सन्यास किया, तो जरूर इसमें सुख है। हाँ, राजा गोपी चंद की कहानी सुनी है ना, और पिंगला, सुनना बहुत अच्छा है, कैसे वो राजा बना। जीवन में जरूर कोई ना कुछ ऐसी घटना घटती है, धोखा मिलता है ना, ऐसा कुछ होता है, तभी देखो मोह हटता है हमारा। सन्यासी राजा गोपीचंद का भी ऐसा ही कहानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों सब की रूहानी रूहानी बच्चों माता की पिता रूहानी माता पिता बाप बाबा दादा दादा को को याद गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ब्रह्मा बाबा ने भक्ति बहुत की, सारे शास्त्र पढ़े, तो देखो ये सब बाबा को पता है। राजा गोपीचंद का धारणा के लिए मुख्य सारे पहले पॉइंट, कोई भी उल्टा कर्म छिप कर नहीं करना है, फिर भी हम करते हैं नहीं। बाबा ने बोला कि कोई नहीं देखता, मैं तो देखता हूँ, है ना। बाप दादा से कोई भी बात छिपानी नहीं है, बहुत बहुत सावधान रहना है। दूसरा है स्टूडेंट सोज मास्टर, जो पढ़ा है वो दूसरों को पढ़ाना है।
एवर हैप्पी गॉड के बच्चे हैं। इस स्मृति से अपार खुशी में रहना है। सारा संसार दुख दे, सब भी दुख देगा, व्यक्ति वस्तु वैभव सब। एक शिव बाबा है, ऐसे संसार में हमें कभी दुख नहीं दे सकता, क्योंकि वो दुख का सागर नहीं है। नहीं, किसका सागर है? सुख का सागर। तो ये स्मृति में रखना है और अपार खुशी में रहना है। वरदान है, विकारों रूपी सांप को भी सैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भव। हमारी आत्मा में इतनी ताकत है, ये विकार हमारे लिए, जैसे विष्णु को दिखाते ना शेषशय्या पर सोया हुआ, तो फिर विकार भी सेवा करता है, ऐसा नहीं बिगाड़ने के लिए। विकारों के ऊपर देखो, कृष्ण को डांस करते हुए दिखाते हैं, 5 सांप दिखाते ऐसे, और फिर ऊपर ना विजय है। तो अगर विजय नहीं पाएंगे ना, तो ये विकार हमारे माथे पर चढ़कर डांस करेंगे, है कि नहीं? उल्टा फिर तो यादगार दोनों है भक्ति में हमारे विजय की, है ना। और विजय माना निश्चिंत। जो विष्णु की शेष सैया दिखाते, ये आप विजय बच्चों के सहज योगी जीवन का यादगार है। सहज योग द्वारा विकारों रूपी सांप भी अधीन हो जाते हैं। जो बच्चे विकारों रूपी सांपों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, आराम की सैया बना देते हैं, वह सदा विष्णु के समान हर्षित व निश्चिंत रहते हैं। तो सदा ये चित्र अपने सामने देखो कि विकारों को अधीन किया हुआ अधिकारी हूँ। आत्मा सदा आराम की स्थिति में निश्चिंत रहे, नहीं तो ये विकार शांति से बैठने नहीं देगा, है ना। निश्चिंत नहीं, हर बार चिंता, हर बार डर, हर बार भय, है ना। देखो ये सब विकार है हमारे अंदर। स्लोगन है, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। अव्यक्ति सारा है आज का। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अपनी हर कर्मेंद्रियों की शक्ति को इशारा करो, तो इशारे से ही जैसे चाहो वैसे चला सकते हो। एक एक कर्मेंद्रियों के ऊपर ताकत है, पास ताकत है कि नहीं है? शक्ति। बाबा कहते आप खाली इशारा दो, ऐसे कर्मेंद्रिय जीत बनो, तब भी प्रकृति जीत बन कर्माती स्थिति के आसनधारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। हर कर्मेंद्रिय जी हजूर, जी हाजिर करती हुई चले। अभी अभी हमने ब्रह्मा बाबा का सुना ना, प्रैक्टिकल आज का जो व्यक्ति ये इशारे में भी आया। तो बाबा अपने अनुभव से फिर अव्यक्त मूल्य में देखो, बाबा ने जो कर्मेंद्रियों को बोला हाजिर, तो कर्मेंद्रिया भी जी हाजिर। आज राज्य अधिकारियों का सदा स्वागत अर्थात सलाम करती रहे, तब कर्मातीत बन सकेंगे। देखो हम सुनते हैं खाली कर्मातीत बनने का ज्ञान, पर एक कर्मेंद्रियों के पर विजय प्राप्त करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि एक एक कर्मेंद्रियों में एक एक विकार बैठा हुआ है। हाँ, जिसको ग्रह के रूप में दिखाते हैं, फिर बोलते हैं ग्रह नहीं नड़ता है, विकार नड़ता है हमें। अभी उसका कोई है, कोई ज्योतिष, कोई ऐसा विज्ञान जो इस शिव बाबा ही सारा बता सकते हैं ना, कौन कहाँ क्या कैसे कर रहे सारा। तभी योग करते हैं। और कल का क्लास तो पूरा हुआ, पर आशा बहन का बहुत ही अच्छा योग का क्लास है, हमें योग करना है ना, तो वो भी सुनेंगे और फिर मुरली भी रिवाइज करेंगे। ओम शांति। शिव बाबा, शिव बाबा, जब से आपकी यादों में हम खो गए, लाखों तूफान दुनिया के राहों से हट गए।
बन जाओ योगी तुम सभी। बाबा ये हमें कहे, कांटों से फूल बन गए। बाबा के हम हो गए। लाखों तूफान दुनिया के राहों से हट गए। शिव बाबा देखा रूहानी बाबा ने निहाल कर दिया। देखा रूहानी बाबा ने निहाल कर दिया। अविनाशी ज्ञान से नया जीवन बना दिया। अविनाशी ज्ञान से नया जीवन बना दिया। माया के बंधनों से देखो देखो छूट गए। शिव बाबा जब से आपकी यादों में हम खो गए। लाखों तूफान दुनिया के राहों से हट गए। शिव बाबा जब से आपकी यादों में हम खो गए। लाखों तूफान दुनिया के राहों से हट गए। शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा। योग साधन है, योगी जीवन परिणाम है। हम योग करके, योग लगा के क्या कर रहे हैं? योगी जीवन बना रहे हैं। योगी जीवन अर्थात पीस पीस के योग को, इतना योग को अंगीकार करते हैं जो हमारी लाइफ में वो उतर आता है। जब कभी कोई बात होती है व्यवहारिक तो हम क्या कहते हैं? ये योगी के लक्षण है क्या? ये कहते हैं ना। तो योग हमारी लाइफ में उतर आए। हमारी एक्टिविटीज साधारण मनुष्य की तरह नहीं, हमारी एक्टिविटी योगी जैसी हो। योगी अर्थात योग लगाने वाला नहीं है। योग लगाने वाले को योगी नहीं कहते। योगी वह है जिसे देखकर दूसरों का योग बाबा से लग जाए। योगी वह है। योगी वह है जो याद स्वरूप हो।
दादी जान की एक मिसाल सुनाया करते हैं अपने ब्रिजमोहन भाई के फादर चाचा जी का क्लास में सुनाते थे। आए भोजन परोसा तो उन्होंने खाना शुरू कर दिया। हम भोग लगाते हैं फिर खाते। तो दादी ने कहा तुमने भोग नहीं लगाया? उनका उत्तर क्या था? उसका खा रहा हूं। और किसका है? वही खिलाने वाला है, वो समाया है। भावार्थ ये है कि योग को अपने कर्म में इतना हम उतार लें जो कि जीवन ही हमारी बोले, ये योगी आत्मा है। संकल्प सिद्धि जहां स्वच्छता है, दृढ़ता है, निर्मलता है, शुद्धता है, पवित्रता है, करने की इच्छा है, वहां संकल्प सिद्ध होते हैं। निश्चल है, निस्वार्थ संकल्प सिद्ध होते हैं। हम योग इसलिए नहीं लगा रहे कि हमने संकल्पों को सिद्ध करना। योगी की महिमा में क्या कहते हैं? योगी वह जिसके शीतल अंग, शीतल अंग, शीतल अंग से अर्थ क्या है? शीतलता अर्थात योग युक्त, योग युक्त हमारी वाणी है, हमारा देखना है, हमारा सुनना है, योग युक्त। योग के बिना दिखाई, जैसे देखो ये चित्र है गुलजार दादी का, आप सिर्फ इसको देखो, साधारण ब्रह्मा कुमारी के रीति से है, लेकिन क्या नजर आ रहा है? ये हमारा रूप चाहिए। ये रूप चाहिए। बाबा नहीं है, बाबा नहीं है, साधारण दादी गुलजार है, लेकिन योग लगा ही हुआ है। आप में और बाप में बीच में गैप नहीं है। आप और बाप समान। योग की महीनता अर्थात एक बाबा, दूसरा ना कोई, एकाग्रता। अपने मन को, बुद्धि को, ये दूसरा स्टेप है,
जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे हम ले जा सकें और उस स्थिति में रख सकें। मेरा अनुभव यह है कि हम उस स्थिति में तो ले जाते हैं, लेकिन उस स्थिति में टिके रहें आपने एसी चलाया, उसने ठंडक दी, फिर बंद कर दिया, लेकिन ये जो स्थिति की प्राप्ति है बनी रहे, तब वो रिजल्ट देगी, तब परिणाम आएगा, पुण्य आएगा। तो योग अर्थात दो पावर्स, कंट्रोलिंग और रूलिंग। योगी का जीवन एक साधना है। हम लोग वीआईपी से मिलने जाते थे, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी। तो दादी जानकी को शौक होता था, कहती थी जब आप जाओ तो मेरे को बताना। हम दादी को लंदन में फोन करते थे, दादी आज हम मिलने के लिए जा रहे। दादी वहां बैठी है, हम यहां। दादी सकाश देती थी। दूसरा, हम अपने साथ सुंदरी बहन को ले जाते थे, जो मालवीय नगर की सुंदरी बहन योगी आत्मा है। योग की अगर आप महीनता में जाएंगे तो आत्मा की जो ओरिजिनल स्टेज है, ओरिजिनल स्टेज आत्मा की क्या है? सत चित आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप। ये स्वरूप वाली जो स्टेज है, ये हमारे योग का प्रताप है। योगी दाता है, योगी सौदागर नहीं है। ज्ञानी सौदागर है। वो सोचता है इसने ये बोला तो मैं ये बोलूं या ना बोलूं, वो सोचेगा। योगी योगी जो है, जैसा है, बाबा ज्ञानियों का नहीं, योगियों का लेता। योग का आधार, तन का आधार योगियों का लेता है। और योग की पराकाष्ठा बताओ। योग की पराकाष्ठा तू न रहे, मैं ना। गीत गाते हैं, तेरी याद में डूबा रहता है, ये गाना है।
दिल कहे बाबा तुझे देखता रहूं, ये गाना है। आज बाबा ने कहा मुझे देखते नहीं रहो, उसको याद करो। नहीं, मम्मा मम्मा हमारी दादियां कोई बैठ के योग तो नहीं लगाती थी। दादी कुमार का अमृत वेले करते थे योग। कोई रात को 2 बजे उठ के कर रहे हो, मैंने नहीं देखा। आप लोग के पास हो तो बता दो। योग डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन। यहाँ से कल सुनेंगे। और डिसिप्लिन क्योंकि योग सीखना है ना, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सुनते समझते जाएंगे। मुरली रिवाइज करते हैं ना। शांति। तो बाबा की आज की मुरली में गीत नहीं है, वेरी इम्पोर्टेंट मुरली है, प्रिंट करके रखेंगे, रिवाइज कर दें। तो बाबा ने क्या कहा हमें मित्र ये रिकॉर्डिंग स्टॉप करो। अनूप भाई इधर से कर सकते स्टॉप। आपका मुरली का चालू रखो, कोई हर्जा नहीं, हम तो बाबा ने क्या कहा हम मित्र संबंधियों की सर्विस कैसे करें? कैसे करनी है ईश्वर? अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि रख के करनी है। उनमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। अगर किसी विकारी संबंध से संकल्प भी चलता है तो वह विकर्म बन जाता है। इसीलिए अनासक्त होकर फर्ज अदाई पालन करो। जितना हो सके देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। बहुत अच्छा। और फिर बाबा ने कहा निरसंकल्प की डेफिनेशन क्या बताई? निरसंकल्प माना जो संकल्प ईश्वरीय सेवा चलते हैं उससे शुद्ध संकल्प और निरसंकल्प